नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 27 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। क्लाउडिंग उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर ऑन एंड ऑफ बादल दिखाई दे रहे हैं। कभी धूप खिल जा रही है, कभी बादल दिखाई दे रहे हैं। और जबकि संकेत बिल्कुल साफ मौसम के थे आज के लिए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत के तमाम इलाकों तक, सिवाय पंजाब और उत्तरी हरियाणा के। पहाड़ों पर गतिविधियां जरूर होनी थी और वो हो रही हैं, क्योंकि उत्तर भारत में एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और अगला जो डब्ल्यूडी आ रहा है वो आ रहा है 29 मार्च को। और आपको बता दूं कि मार्च बीतने से पहले 31 मार्च तक भारत के कई इलाकों में अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां, प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावना है। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्या पूर्वी भागों से लेकर असम के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई थी और महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी थी। यानी दोनों, ये एक विभाजन था यहाँ से लेकर यहाँ तक। और नीचे बंगाल की खाड़ी की हवाएं, ऊपर अरब सागर की हवाएं। तो ऐसे में दो विपरीत दिशा की हवाएं जब आपस में टकराती हैं, भले ही उनकी प्रकृति एक जैसी हो, यानी अगर ड्राई विंड्स होगी, टकराएगी, तो उसके ऊपर उठने से कोई ज़्यादा एक्टिविटी तो होगी नहीं। लेकिन अगर आर्द्रता वाली हवाएं विपरीत दिशा से दो तरफ से आने वाली हवाएं, जैसे मान लीजिए कि अगर अरब सागर से हवा आ रही है और पूरा एरिया कवर करते हुए आगे निकल जा रही है, तो ये हवा ऊपर तो पहुंच नहीं पा रही है, तो ऊपर नहीं पहुंचेगी उस जगह पर जहां बादल बनते हैं, तो बादल नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये हवा इधर से चल रही है और बंगाल की खाड़ी से भी तेज हवाएं चल रही हैं जो बीच में इनको रोक दे रही हैं, तो ये हवाएं रुकने के बाद जाएंगी कहाँ? इधर उधर वापस तो लौटेगी नहीं। और इसमें इसको पार नहीं कर पाएगी, पूरी तरह से फोर्स दोनों में रहेगा। तो अब टकराने के बाद क्या होगा कि ऊपर उठेगी तो उस रीजन पर पहुंचेगी, लगातार ऊपर की तरफ मॉइस्चर उठता चला जाएगा और यहां पर पहुंचेगा फ्रीजिंग पॉइंट पर, जहां पर बादल बनते हैं निचले क्षोभ मंडल में। तो इस तरह की गतिविधियां प्री मानसून सीजन में बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। तो किस तरह का मौसम रहेगा इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में? कहां पर बारिश होगी, कहां पर बादल छाएंगे, कहां पर शुष्क मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। और साथ ही साथ मौसम पूर्वानुमान की बात करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम की बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहनी चाहिए, बेहद ज़रूरी है। और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा खुद ब खुद। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम 27 मार्च को देश भर में रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर ऑन एंड ऑफ बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। बाकी रीजन में लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहां पर भी बादल आज से ही दिख रहे हैं और कल भी यहां पर रहेंगे 27 मार्च को भी। तो इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बर्फ गिर सकती है, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्र जो है, ऊना, शिमला या फिर इधर देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी, पंतनगर, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन क्लाउडिंग यहां पर भी रहेगी। तो यहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है या गर्जना के साथ कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा इन रीजन्स में हो सकती है। और अगर मैदानी हिस्सों की बात करें तो क्योंकि जो नमी का फ्लो अभी दिख रहा है आपको, वो नमी का फ्लो यहाँ पर रहेगा अभी अगले 24 घंटों के दौरान भी। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान के आसपास और अफगानिस्तान, ईरान के नीचे का जो हिस्सा है, उसके बीच में जो खाड़ी है, उस जगह से हवा लगातार स्रोत बन चुका है और वो हवा धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही है। और वो हवा यहाँ पहुँचने के बाद सीधे कहीं निकल नहीं जा रही, बल्कि वो सर्कुलेट कर रही है। अब सर्कुलेट करने के प्रोसेस में कुछ हवा ऊपर की तरफ भी उठेगी, तो जो इधर से नमी है, इस नमी को ऐड होने के चलते कुछ क्लाउडिंग लोकल लेवल पर होगी। तो ऐसे में पंजाब में कई जगहों पर हल्के फुल्के बादल, और यही स्थिति रहेगी जैसे आज देखा आपने, उसी तरह की स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रहेगी। उससे मैं ये नहीं करूँगा कि डिट्टो रहेगी, जैसे आज है, मान लीजिए कि सीकर में आज बहुत घने बादल रहे 4 घंटे, तो कल भी रहेंगे। और जयपुर में बिल्कुल भी साफ रहा, तो कल भी बिल्कुल साफ रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है, मॉइस्चर संभावित रीजन है, यानी यहां पर नमी का फ्लो रहेगा। अब नमी का फ्लो रहेगा तो ऐसे में पंजाब हो या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, इन भागों में कुछ कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं। और बादल आने के साथ कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है। जहां पर ज्यादा मोटे बादल होंगे और ज्यादा फोर्स के साथ मूव करेंगे, वहां पर प्रेशर की वजह से आंधी आ सकती है। आंधी तूफान की घटनाओं के बीच में कहीं कहीं पर गर्जना और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी
आज की तुलना में कम है। आज जितनी क्लाउडिंग थी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, कल उससे थोड़ा पोटेंशियल कम रहेगा, लेकिन संभावना बनी रहेगी। मध्य भारत की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस रीजन पर भी क्योंकि विंड डिस्कंटिन्यूटी यही महाराष्ट्र से शुरू हो रही है, तो यहां पर भी नमी का फ्लो दो तरफ से पहुंच रहा है। ऐसे में क्लाउड फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से के रीजन में होगा, और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन इधर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में होगा। तो ये बादल मूव करेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ, और पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करने के प्रोसेस में यहां पर भी, हालांकि उत्तर भारत की तुलना में मध्य प्रदेश या मध्य भारत के भागों में अभी ज्यादा बादल नहीं रहेंगे। कुछ बादल यहां पर विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो ये रीजन, कोंकण गोवा नहीं, विदर्भ का रीजन है, यहां पर कुछ बादल कुछ समय के लिए डेंस दिख सकते हैं। जो पूर्व की तरफ मूव करेंगे तो हो सकता है कि जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, यहां पर कुछ धूल भरी आंधी देते हुए आगे निकल जाएं, और ये पेंड्रा रोड, अंबिकापुर भी प्रभावित हो सकता है, रायपुर में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बहुत इंटेंस क्लाउडिंग नहीं है। जाहिर है कि इंटेंस क्लाउडिंग नहीं होगी तो एक्टिविटी भी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और भुज, रुद्रमाता में आज 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, और टॉप पर रहा ये शहर हॉटेस्ट प्लेसेस में। महाराष्ट्र में तमाम शहरों में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है क्योंकि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में जहां पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पर नमी इकट्ठा होने के बाद अचानक लोकल डेवलपमेंट कुछ हो सकता है, और उसके चलते आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। वो पैचेज में होंगी। तो जब भी इस तरह की स्थिति आपको दिखे और मौसम बिगड़ता हुआ नजर आए तो आप सुरक्षित शरण ले लें। अगर रास्ते में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म का शिकार बनने से बचें, धूल भरी तेज आंधी का शिकार बनने से बचें। ये पूरे अब अप्रैल और मई तक चलता रहेगा इस तरह का मौसम। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एक्टिविटी की, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, कुछ गतिविधियां जरूर हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये जो रीजन है पूरा ये ड्राई वेदर वाला रीजन रहेगा, लेकिन यहां पर भी क्योंकि क्लाउडिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, पंबन से त्रिवेंद्रम के बीच में, कोचिन से बेंगलुरु के बीच में, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कोस्टल पार्ट्स में कहीं कहीं पर जरूर देखने को मिल सकती है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पर भी इस रीजन में भी क्लाउडिंग आपको दिखाई पड़ेगी, और क्लाउडिंग दिखाई पड़ेगी तो हो सकता है कि इधर बहराइच और लखनऊ, कानपुर, साथ ही साथ प्रयागराज, वाराणसी, इधर झांसी और ललितपुर समेत सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, इन भागों में भी कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है। बादलों की गर्जना के साथ कुछ बूंदें भी पड़ सकती हैं अगर बादल पश्चिम से मूव करते हुए आए और यहां पर इकट्ठा हुए तो। लेकिन ये कंडीशनल एक्टिविटी होगी, यानी कि इसकी संभावना उस समय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी कि उस समय की परिस्थितियां यहां पर क्या हैं। टेम्परेचर ज्यादा है, अट्रैक्ट कर रहा है आर्द्र हवाओं को जो कि पश्चिमी दिशा से आ रही हैं हवाएं, और ऊपर की तरफ उठ रही हैं हवाएं, तो लगातार इस प्रोसेस में कुछ क्लाउड ऐसे बन सकते हैं जो यहां पर एक्टिविटी दे दें। वही स्थिति यहां पर भी रहेगी, लेकिन मोस्टली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा पटना और वैशाली, दरभंगा, भागलपुर से लेकर गया तक, गया समेत बिहार के रीजन में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है मुख्यतः। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के उत्तरी क्षेत्रों में और त्रिपुरा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ, और बने रहने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि आप लगातार वेदर अपडेट पाते रहें। आप सभी का दिल से शुक्रिया।